अच्छा मासी से सर मैं बलूचिस्तान से कोयटा। तो आप सर वो 1-2 सेकंड लगते हैं आपने बल्कि माइक्रो सेकंड में जब इंसान डंडे खा के सीखता है ना। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डिक्शनरी हाई क्लास की आप लें, आपके पास इतनी वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी आ जाएगी जिसका आप उसको भूल भी नहीं सकते थे। चले जाएंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकेंडली को अच्छी तरह से अपने हिसाब से लेके नहीं चल सकेंगे, आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकेंगे। 80% है आपकी अपनी एफर्ट्स का। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अकेडमी में आते हैं, उनका ये होता है कि आपको एक टॉपिक पे बने बनाए नोट्स आपको दे देंगे, आप उसको एफएससी की तरह क्रैमिंग करके ले आएंगे और पेपर में लिखाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आई होप इंशाल्लाह ताला दे आर देयर पीपल इंशाल्लाह हैं तजुर्बाकार पढ़े लिखे, आप लोग उसी समझदार हैं। अब तो ऑलमोस्ट हमारे ज़माने में तो 14 ईयर्स के बाद क्वालिफिकेशन के बाद का, अब तो 16 ईयर्स है ना सबकी। BS है या BSc है या 16 ईयर्स इज इनफ टाइम एजुकेशन में। हमें तो जाना पड़ता था साइकिलों पे लाइब्रेरी और वहाँ की कटिंग्स काट के ढूंढ के। अब तो इधर इसको इधर क्लिक करें और हर चीज़ आपके सामने है। तो इंशाल्लाह ताला मेहनत करें, कामयाबी होगी। मेहनत आपने ठीक करनी विद पॉजिटिव वे और कम अज कम 6 आवर्स अ डे। बेशक 200 में कर लें बेस्ट है, बेशक 300 में कर लें। जो अर्ली मॉर्निंग की है वो तो आइडियल है, वो एक गिव स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। और एक लिस्ट बना ले, चेक लिस्ट हिसाब से एक सब्जेक्ट पकड़ें, उसको पहले तैयार कर लें। ये ना हो कि आप सुबह आपने खोला एक सब्जेक्ट को, आधे घंटे बाद दूसरा पकड़ेंगे। लो आज उससे अगर सुबह आपने एक कोई भी टॉपिक पकड़ा किसको कवर करना, शाम को कोई भी पकड़ा उसको कवर करना। फाइनली ऑनेस्टली आई विश बेस्ट फॉर यू। माशाल्लाह आई कैन सी एंड जज सब समझदार पढ़े लिखे हैं और फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। आई हैव बीन टोल्ड जब मैंने शेयर किया इनसे PSC के साथ लॉन्ग बैक चल रहा है भी, कुछ ऐसे मामला थे जो मैं उनके थोड़ा सा हैंडल भी करता हूँ सीक्रेट। तो वो लेफ्ट ओवर वाले जो सीखे थे पिछले 10 साल की, वो कुछ कैलकुलेट की। तो मैं एस्टेब्लिशमेंट रियल में था पहले मेरी पोस्टिंग इंटीरियर सिंध की पोस्टें हैं, बलूचिस्तान की हैं, फाटा की हैं और शायद GB की भी है, मुझे याद पड़ता है। पंजाब की नहीं है, मनाली में। तो वो आई थी एडवर्टाइजमेंट और तैयारी करें इंशाल्लाह ताला। SSC भी बात कर सकते हैं कि कुछ लोग कैजुअली तैयार करते हैं कैजुअली, बाद में वो निकल जाते हैं आगे। मैं समझूंगा कि थोड़ा सी अब क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया। मेरे ज़माने में आज से 36-37 साल पहले फर्स्ट क्लास नहीं आती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, इकनॉमिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ। पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मेरी फर्स्ट क्लास आई और उसकी जगह से ऑफिस इकनॉमिक्स में 60% मार्क्स फर्स्ट क्लास। अभी मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा दुनिया का और बाहर माशाल्लाह 100% मार्क्स। मेरे बेटे ने लम्स में से 100% मार्क्स लिए और उसको अवार्ड मिला, वो बाहर चला गया। उस अवार्ड के तहत वो 2 ईयर्स की इंटर्नशिप की उसने बाहर, वहाँ से फिर उसने टॉप किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ से उसने MPhil किया फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, वहाँ से भी उसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ली। अब उसकी लंदन में पोस्टिंग हो गई। सिंध में से कितने लोग हैं?
अच्छा माशाल्लाह, नहीं एनकरेजिंग। देखिए ये खुशी की बात है कि जो जिसको हम LTCs कहते हैं, लेफ्ट डेवलप एरिया, लेफ्ट डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से लोग आए, बलूचिस्तान से 2 3 तो ठीक हो जाएगा। बलूचिस्तान से सब हमारा है, GB नो आना चाहिए, पाटा के माशाल्लाह। बाकी कौन से आप किस एरिया से? सर मैं बलूचिस्तान से कोयटा। हाँ, तो आप सर वो 1-2 सेकंड लगते हैं आपने, माइक्रो सेकंड में जब इंसान डंडे खा के सीखता है ना। मैंने भी बड़ी मेहनत की, 8 मिनिस्ट्री देखी, पंजाब गवर्नमेंट 2 दफ़ा देखी, 22 मुल्क देखे, इंस्टीट्यूट देखे, हेड किया इंस्टीट्यूट को। तो फिर इंसान एक कदम कदम से सीख करता है। मुझे समझ आ गई थी, बेशक आपने हाथ नहीं उठाया। इंशाल्लाह जब आप भी सर्विस में आएंगे, आप देखेंगे कि 5 साल 10 साल बाद आपके ऑफिस में जब फाइल अंदर आएगा दरवाजा, तो ये दरवाजे से यहाँ तक आपकी टेबल तक आते हैं, आप समझ जाएंगे कि बेचारा क्यों आया। जब आप उसका मसला हल करेंगे, आप believe me, you will feel relaxed, दुआएं लेंगे, बी पॉजिटिव, मेहनत करनी, प्रॉपर गाइडेंस लें, जैसे सर ने कहा मेंटोरशिप इज मस्ट, और वो सब्जेक्ट से सिलेक्ट कर लें जिसमें आप समझते हैं कि 80% से ऊपर नंबर आए। विश यू गुड लक। इस छोटे शहर में आपको टीचर नहीं मिलेंगे इस बड़े एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे खुद आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि सक्सेस कहाँ से मिल सकती है। यू हैव टू फाइंड द रूट्स एंड मल्टीपल रूट्स एज वेल। तो उसके लिए यह है कि बाहर कहा जाता है कि इंग्लिश आनी चाहिए। हम इंजीनियर थे तो शायद मैंने सोचा मेरे लिए आसान काम होगा, लेकिन मैंने टुक अ बुक इन माय हैंड, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज कि वाकई इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको मैनेज करने का तरीका फिर ढूंढना पड़ता है। और वो ये था मेरे लिए, मैंने डाउन अखबार में सिंपल इसमें जो एडिटोरियल पेज है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया किसी से कहकर अल्फाज से। एक रट्टा मारने का तरीका होता है, तो वो मुझसे नहीं हुआ कि मैं वोकेबलरी इतनी बल्क में कर साथ में उसको मेमोराइज करता रहूँ। जैसे कि हाफ़िज़ कुरान होते हैं वो पढ़ते हैं, कुछ हाफ़िज़ कुरान ऐसे होते हैं जिनको कुरान पढ़ते वक्त पता भी चलता है कि इस जो पूरी आयत है इसकी माना क्या है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पता नहीं होता कि इसकी माना क्या है, लेकिन याद होता है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मुझसे ये इस तरह रट्टे वाली चीज़ मेरे जहन में नहीं, तो मैंने उसको सॉर्ट आउट ये किया कि जो भी चीज़ आप रहते हैं आप उसको उठाएँ, ब्राशक पूरे दिन में एक ही वर्ड याद करें। अगर टोटल 500 है, इट मीन्स 500 opportunities. 1 seat means 1 opportunity, and all Pakistan. That is the very competition. तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपसे बिल्कुल कोरिलेट कर रही है, ठीक है। फिर मैंने ये किया कि मैंने ऑफ कंप्लीट 15 days आई प्लान कि मुझे करना क्या है। सिलेबस ये था कि सिर्फ रिसर्च पे करूँगी, टॉपिक क्या होगा कुछ पता नहीं, ठीक है। पेपर का टाइप क्या होगा आप लोगों का, वो एनालिटिकल होगा या आपका रिसर्च पेपर, ये 2 थे। टॉपिक कोई भी नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि सेडिमेंटेशन इन रिजर्वायर सपोज करें, या मैं ये कहूँ कि डैम्स इन पाकिस्तान, टॉपिक होना चाहिए, देयर वाज नो टॉपिक। आप उसका कुछ पता नहीं कि टॉपिक क्या होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा वेबसाइट पे 20 ग्रेड का सिलेबस, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 17 का आपको हर चीज़ मिली जाती है।
20 کا کوئی सिलेबस नहीं होता, सिर्फ ये लिखा होता है रिलेटेड टू द पोस्ट। अब बड़ी दुनिया है। उसके लिए प्लानिंग ये मुझे करनी पड़ी कि मुझे 10 ऐसे तैयार करने पड़े जो मैंने 2007 में स्टडी की थी, वही वाले मैंने बुक उठाए। कुछ पढ़े हुए थे, कुछ तो ख़राब भी हो गए, कुछ जहन में भी था। उसको मैंने रिवाइज करके तरतीब बनाई 15 डेज़ के लिए कि मैंने उसको टैकल कैसे करना है। 10 उनमें से टॉपिक्स में डेमोक्रेसी था, पॉवर्टी था, टेररिज्म भी था, एजुकेशन था, इस्लाम इन द वेस्ट, वुमन इन इस्लाम, यानी कि जनरल टॉपिक, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कहाँ से इसमें आना है। हाँ तो वाटर की पोस्ट, लेकिन सिलेबस डिफाइंड नहीं था। सेकंड जो है मैंने प्रोफेशनल जो था मेरा, उसके मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े बहुत सारे, अनलिमिटेड आप कह सकते हैं। उसमें रिपोर्ट्स अनलिमिटेड, मोर देन 100 रिपोर्ट्स, डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम द मिडिल ईस्ट रिसर्चर्स, फ्रॉम द PhDs, जितना भी यानी मुझसे हो सकता था कि मैंने फिर इसकी तरतीब बनाई कि मुझे मेरी जोग्राफी क्या होनी चाहिए स्टडी की, पढ़ना बहुत की बात है। इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्रोफेशनल बुक, उनको जब मैंने पढ़ा, कोविड आता रहा दरमियान में, वंस जनवरी 2021 में था कैंसर, फिर कोई अगस्त में हो, फिर कैंसर, फिर तीसरी बार आया, थर्ड टाइम, यानी आपका रिदम भी टूटता जाता है। एक पीक होती है, साथ में आप जॉब भी कर रहे होते हैं। आई वॉज द डायरेक्टर एट दैट टाइम, आई वॉज द डायरेक्टर बैंक पाकिस्तान वाटा। तो साथ में आपके पोजीशन भी हैं, आपको तैयारी भी करनी है, टारगेट भी है, दुनियादारी भी है, फैमिली भी है, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है, आपके साथ एसोसिएटेड है। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास सिर्फ ये टारगेट है कि आपने पढ़ना है। तो फिर जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो इंटरव्यू का भी होगा, क्योंकि ये मैंने रिसेंटली जो है आपको 4 महीने पहले ये पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हासिल की है। तो मैं इसलिए ये मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ आपके पास, क्योंकि द मोस्ट रिसेंट चीज़ है। क्वालिफिकेशन तो हो गई रिटन में, 50 इंजीनियर्स थे पूरे पाकिस्तान में से, उनमें से 9 ने क्वालिफाई किया फॉर द इंटरव्यू। फिर उनमें से भी उन्होंने स्क्रूटनी में 4 लोग और भी ड्रॉप हो गए, सिर्फ 5 बचे। फिर 5 में से फाइनली जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलेक्शन। अब इंटरव्यू के पार्ट में थोड़ा आता हूँ ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि उनकी किस तरह होती है। ग्रेड 17 की जो है इनमें उनकी टाइमिंग है, जैसा कि ग्रेड 17 के है वो आपकी 20 से अप टू 20 मिनट्स इंटरव्यू, 15 से 20 मिनट्स, ये इनकी लॉज में है। अगर आप 18 में जाएंगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो 30 मिनट्स, 25 से 30 मिनट्स, और ग्रेड 20 1 आवर आपका इंटरव्यू होता है। उसमें से सिर्फ जो है 5 या 6 सवाल आपसे इस्लामाबाद में से पूछते हैं, पाकिस्तान स्टडी से पूछते हैं, रिमेनिंग जितना भी है 55 मिनट्स आपका प्रोफेशन आपसे पूछा जाता है। तो मैं जो आप लोग की जो बात मैंने जो बताई है आपकी कंसिस्टेंसी की जो बात की है मैंने 2007 से 2022 में, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। तो जो आप लोग इल्म पढ़ते हैं ना वो कभी ज़ाया नहीं करता, आप लोग कभी भी नहीं, ये तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस स्टडी ने, अगर मैं ये कहूँ कि मैं वापटा में अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बना था ना उसका शायद बैकग्राउंड भी यही, क्योंकि एट दैट टाइम रिसेंटली ना जो हमारे जनरल नॉलेज का जो पोर्शन उसमें आया वो सारे गेम्स पे आया था पूरा की पूरा। तो मैंने रिसेंटली जो सीरीज दिया हुआ था तो वो सारे गेम्स को मैंने पढ़ी, तो उसका जो जीके का प्रोफेशनली तो आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आसान, लेकिन ये जो जीके है इस तरह की चीज़ें तो अजीब गरीब होती हैं ना बहुत होता। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये मेरा पार्ट क्लियर ना होता तो शायद मैं प्रैक्टिस नहीं करना होता। तो हर चीज़ का रोल है। रही बात प्लानिंग की, तो जो प्लानिंग है
आप लोगों की शॉर्ट टर्म रखें। ये मैं जहन में ना रखें कि मुझे 3 साल पढ़ना है, उसके बाद में जाकर कोई काबिल बनूंगा CSS के लिए। इस तरह की अगर स्ट्रेटेजी आपके जहन में है तो निकाल दें, क्योंकि ये जो अभी जो इस दुनिया में जिस तरह का जो रफ्तार है हमारे टाइम का, रफ्तार जितनी टाइम है उतनी इसे मैच नहीं करता। जितनी फैसिलिटीज़ हैं आप लोगों की वो इनसे ये कभी मैच नहीं करती कि आप 4-4 साल जो है उसको पढ़ते रहें। जैसे हमारे DG साहब थे, रेस्पेक्टेबल पर्सन, 10 साल डीजी एस्टेब्लिशमेंट रहे, उसने कहा ना कि हमारे दौर में इंटरनेट नहीं था या वो चीज़ नहीं थी, जाहिर है उस वक्त एग्ज़ाम का कैलेंडर भी कुछ और था, अब का कुछ और है, 2 साल के बाद कुछ और होगा। लेकिन जितनी फैसिलिटीज़ हैं ना, तो आप फिर टाइम फ्रेम वही रखते हैं जो 75 कि 4 साल पढ़ना है तो फिर बन जाएंगे कुछ ना कुछ। Again there is planning when you are even in the hall, that the planning was about the preparation, planning was about your writing part, planning again for your interview. At different levels you have different planning stages. Even hall में जब बैठते हैं ना उस वक्त भी प्लान करना है अपना सिलेक्शन के वक्त। And these 3 are the most critical. कितनी भी पढ़ाई हो, दुनिया जहान की किताब पढ़ी हो, नॉलेज जितनी भी हो, अगर इन 3 आवर्स में आप सिलेक्शन की चॉइस आगे पीछे हो गई तो डेफिनेटली आप उसको उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं मेरी आपसे ये दरख्वास्त भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आपके पीछे बहुत सारे लोगों की मैंने ये याद रखिएगा। मुझे पता नहीं है आप में से कितने लोग हैं जो गरीब हैं, कितने हैं जो वेल टू हैं, कितने हैं जो मीडिया को फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये याद रखें आपके पीछे हर किसी की उम्मीद है, ठीक है। और ये जो उम्मीद होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, खुसूसन उन लोगों को मैं कहता हूँ जो बैकवर्ड एरिया से। तो यहाँ पर ये जो चांडू साहब हैं या बाकी लोगों ने जितने भी इतने बड़ा शहर, इतने बड़े लोग जहाँ पर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जो है जमी हुई है, ठीक है। और ये वो शहर है जहाँ पे वो लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। मैंने जैसे तैसे अर्ज़ किया कि रहने की जगह नहीं है, ये लोग आपको ठहराते हैं रेस्पेक्टेबल मैनर से, रेस्पेक्टेबल तरीके से आपको इन्होंने स्कॉलरशिप दी है, वो आपको लेकर आए इतनी बड़ी खूबसूरत जगह में बिठाया है, इसका कदर कीजिए। ये आम चीज़ कतई नहीं है। अगला शक कि 2 महीने का पीरियड है, लेकिन यहाँ पर एक दिन ठहरना बहुत बड़ी बात है। Value yourself, value those who values to you people, to uplift you people, to the culmination where even the dreams sometimes broken down. So the dreams that comes only true when you have that strong determination in your life. Thank you. मैं कायनात अज़हर खान हूँ, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से, क्वेटा से मेरा ताल्लुक़ है। चीज़ों को प्रॉपर्ली प्लान नहीं करेंगे और जब तक हम ये सोचेंगे कि इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, तब तक हम चीज़ों को अच्छी तरह से अपने हिसाब से लेके नहीं चल सकेंगे, अपने गोल्स तक नहीं पहुँच सकेंगे। जब मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट, और मुझे घर वालों ने कहा एग्ज़ाम्स देने हैं, मैंने कहा ठीक है दे देते हैं, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा एग्ज़ाम्स दूँगी, उसके बाद नहीं दूँगी। सिर्फ एक बार देने के लिए कि हर साल हम उस अजियत से, उस तैयारी से नहीं गुजर सकते, क्योंकि होता ये कि आपका टेम्पो भी टूट जाता है, होता ये कि आपका जो है वो लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन भी उतना नहीं रहता। तो उससे बहुत बेहतर ये है कि आप एक बार मेहनत करें, लेकिन पूरी तरह से मेहनत करें, अपना 100% उस एक साल को, कुछ माह को दें। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि कम टाइम में आप अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे। वरना ऐसे भी एस्पायरेंट्स को हम जानते हैं जो सालों बैठे हुए हैं और हर साल जब पूछें तो वो तैयारी ही कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स तक वो नहीं पहुँच रहे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि उन्होंने प्रॉपर्ली चीज़ों को प्लान नहीं किया। जब आप प्रॉपर्ली चीज़ों को प्लान नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि आप लैक करेंगे चीज़ों में, कॉन्फिडेंस में भी लैक करेंगे और एग्ज़ाम में बैठते हुए आप कतराएंगे। और अगर नहीं कतराएंगे, एग्ज़ाम दे भी रहे हैं, तो कोई ना कोई पेपर ऐसा होगा जो आपका रह जाएगा। अगर आप चीज़ों को प्रॉपर्ली प्लान करके चलें, अगर आप चीज़ों को पास्ट पेपर्स को देखें, आप ये देखें कि पास्ट पेपर्स आपने सॉल्व किस तरह करने हैं, आप उनका टाइमिंग चेक करवाएं,
चेक जो करें, जो उसमें से आपकी मिस्टेक्स निकले उनके ऊपर काम करें, तब जाके आप लोगों का जो कंटेंट है वो रिफाइन होगा, तब जाके आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। यहाँ पे ये इतनी सारी बच्चियों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, एंड आई रियली होप कि आप सबका क्वालिफाई हो जाए, बिकॉज आई रियली वांट टू सी द वुमेन इन सर्विस मोर देन द मेन। आई एम सॉरी बट देयर आर many men देयर, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आपने करना ये है कि आपने हर तरह से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को टाइम, आपको इस तरह के भी टीचर्स मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि इसके साथ साथ आप ये भी कर लें, मास्टर्स भी करते रहो, ये भी करते रहो। इस वक्त सिर्फ एक फोकस रखना है और सिर्फ एग्जाम्स दे। एग्जाम्स के बाद द वर्ल्ड इज योर्स, आपने जो मर्जी करना है उसके बाद कीजिए। उसके बाद आपने जॉब दोबारा से कोई और स्टार्ट करनी है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। उसके बाद आपने किसी और सब्जेक्ट के उसमें मास्टर्स में, एमफिल में एडमिशन लेना है, डू दैट। लेकिन कुछ माह अपने, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाए, तो कुछ माह 100% आप सिर्फ और सिर्फ इन एग्ज़ाम्स को दे दीजिए। और यकीन मानिए, हम में से कोई बहुत आलम फाजिल नहीं होता जिसने एग्ज़ाम्स पास किए होते हैं। हम सब जो हैं उतनी मेहनत होगी, आपकी उतनी बेहतर जगह पे एलोकेशन होती रहेगी। जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलेंगे तो आपको अपने गोल्स अचीव करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं या कितने जो हैं वो सिंध से हैं। बलूचिस्तान वाले अगर हैं तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। बाकियों को भी बस मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों ने दिल लगा के सिर्फ मेहनत करनी है और कुछ भी नहीं करना। बाकी सब चीज़ों को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। टाइम जब आपका आएगा तो हर चीज़ पूरी हो जाती है, वक्त मिलने पे सब कुछ मिल जाता है। होता सिर्फ ये है कि आपके पास जो एक टाइम स्लॉट इस वक्त मिली हुई है, एंड यू आर लकी दैट यू आर हियर। जब हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और जहन में कुछ गोल सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने करना यही होता है कि आपके ऊपर अगर कोई ना कोई जिम्मेदारी आयद हो गई या आपने खुद से अपने ऊपर आयद कर ली है, तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो फिर इस सारी मेहनत का, इस सारी रियाजत का हमें कोई फ़ायदा नहीं। ये भी मुमकिन है कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर, लेकिन उस सारे प्रोसेस में आप इतने रिफाइन हो चुके होंगे कि इसके बाद आप जिस भी और एग्ज़ाम में बैठेंगे या आप जो भी कुछ और करना चाहेंगे, तो आपके पास एक सॉलिड बेस मौजूद होगी। वो सॉलिड बेस आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में बहुत काम आती है। जब आपकी ग्रूमिंग बेहतर हो जाएगी तो आप कहीं भी और सर्वाइव कर सकते हैं। मैं जो हूँ इससे ज़्यादा कोई भी बात नहीं करूँगी। बाकी भी हमारे पास आए हुए हैं, सर गुलाबर भी आए हुए हैं, तो वो आपसे बातें जो हैं। जी मेरा सवाल ये था, जी आपने जिस तरह से बात की तो मेरा भी यही इशू है। हमें बेसिकली कोई भी काम करने के लिए कोई रीज़न चाहिए होता है कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। एक इंसान अपनी जान दे देता है, उसे पता होता है कि जन्नत में चला जाएगा, टेररिस्ट इस तरह से अपनी जान दे देते हैं। मैं जब इस सफ़र में 1 साल से पीछे लगा, मैं देखता हूँ मेरे दोस्त वगैरह जो थे वो CSS नहीं कर रहे, वो किसी और उसमें चले गए और वहाँ से काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई कहाँ चले गए, कोई कहाँ। मुझसे पूछते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी चल रही है। मैं अक्सर डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ। मैं कराची से यहाँ पर आया हूँ, मुझे तकरीबन 5-6 माह होने वाले हैं। जब वो पूछते हैं क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ यार तैयारी चल रही। वो हमेशा ही टोन मारते, बस तेरी तैयारी चलती रहेगी। तो किस तरह से मैं अपने आप को मोटिवेट करूँ। मैं आगे CSP का एक वो करियर देखता हूँ, उसे पूरी लाइफ उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके में हमें लगता है कि एक हम मिथ में रहते हैं, यूटोपिया में रहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उनकी ना एक अच्छी सी वो होती है और बड़ी उनकी पोस्ट होती है और ये, मगर फिर हम वहाँ पे रियलिटी में जब देखते हैं तो वो हर वक्त प्रेशराइज होते हैं। हर वक्त उनके ऊपर ना चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम होता है और वो अपने कोई मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं लेते। तो हम किस तरह से इसमें अपने आप को ना मोटिवेट, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दें जिसकी वजह से हम ना एक ना सीढ़ी पे ना आराम से चलें, वरना हम भटकते रहते हैं इधर उधर। एक हमें डायरेक्शन चाहिए। इसके लिए सबसे जो मुनासिब आपके पास रीज़न होता है वो ये है कि आप सर्विस में आके लोगों के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सर्विस में ना रहते हुए नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास जो आपका पावर डायनामिक है वो चेंज हो जाता है। आप लोगों के लिए बड़े छोटे छोटे काम होते हैं। एक कॉल करने पे, मैं जायज़ कामों की बात कर रही हूँ, एक कॉल करने पे आपके बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। आपके अपने एरिया के,
आपके डिफरेंट जानने वालों के ऐसे छोटे छोटे काम जिनके लिए आपको बड़ी बड़ी रिश्वतें देनी पड़ती हैं, ऐसे छोटे छोटे काम जिनके लिए आपको लाखों भरने पड़ते हैं, वो आपकी सिर्फ एक कॉल से आराम से हो जाते हैं। वो जो आपके फ्रीलांसर दोस्त हैं उनसे ये काम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्विस में आ जाते हैं और आप जायज़ कामों के लिए ऐसे करेंगे तो आपको कोई इनकार नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर इतना जिगरा है तो आप अपने बॉसेस को ना भी कर सकते हैं। काम ना करने के हज़ारों तरीके होते हैं और ठीक काम करने के भी हज़ारों तरीके होते हैं। यू जस्ट हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट गेम। जब आप वो स्मार्ट प्ले करना शुरू कर देते हैं तो दूसरों को भी पता चल जाता है कि इसके साथ हम लोगों ने कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं करनी, इससे उल्टा सीधा काम नहीं करवाना। एंड ट्रस्ट मी, द सिस्टम नीड्स सच पीपल. System needs good people because the system is rotten to its core. I am Mohammad Dilawat from 47th Common in Police Service of Pakistan. I will start with your question जो आपने भी पूछा था, बड़ा pertinent question था. देखें, एक चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ जो है ना दुनिया में वो फ्री लंच नहीं है. मतलब कोई भी आपने बिग गोल अचीव करना है, किसी को भी आप ले लें, चाहे पॉलिटिकल फिगर से ले लें, स्पोर्ट्स मैन से ले लें, एक्टर से ले लें, जब तक आप कॉस्ट पे नहीं करते आपको कुछ भी बिग नहीं मिलता. एक तो ये है कि आप विद फ्लो कि आपने स्टडी की, कोई जॉब पकड़ी है, जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. तो जब मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो इमीडिएटली आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम काइजर यूनिवर्सिटी इन माय मास्टर. सो मेरे कुछ क्लास फेलो थे कि उनकी फॉरेन जॉब हो गई, दे वर अर्निंग अराउंड 2 लाख और 1,50,000 पर मंथ. और मेरा ये था कि मैंने CSS करना है. अब उसमें ये होता था कि हर रोज़ जैसे जो आपके क्लास फेलोज होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं तो जो आपसे जेलस भी होते हैं कि अगर आप एक्सेल कर रहे होते हैं, यार उसको देखो वो तो इतने अर्न कर रहा है, तुम अभी तक CSS की तैयारी कर रहे हो. तो सबसे पहले नंबर पे तो आपने ये करना है, आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवर एवर डिस्कस विद एनीवन कि आप CSS कर रहे हैं. और आपका CSS जो है जब तक आपकी प्रिपरेशन है, आपका प्योर फोकस जो आपका प्रॉपर फोकस आपकी प्रिपरेशन पर हो. और उसके बाद जो है आप जब आपका रिजल्ट आएगा ना, एक तो होता है रिटर्न का रिजल्ट. 80% स्टूडेंट्स ये होता है कि रिटर्न के बाद उस प्रॉपर आप समझें कि ढोल बजना स्टार्ट हो जाते हैं, फैमिली भी हार लेके पहुंच जाती है कि बच्चा जो है CSA पहुंच गया है. तो वो सबसे बल्कि मैं समझता हूँ क्रूशियल स्टेज होती है जिसमें आपने किसी को भी नहीं बताना कि आपको किसी की नजर ना लगे. मैं आपको थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, जिस दिन आपकी एलोकेशन होगी ना, आपको किसी को भी नहीं बताना पड़ेगा. सबको खुद पता होगा कि आपने CSS किया है. कश्मीर से लेके कराची तक जो भी आपका जानने वाला है, जो सोशल मीडिया यूज कर, सबको पता होगा कि आपका. एक तो आप कंसिस्टेंट रहें, फोकस्ड रहें. और दूसरा आपने कहा कि आपको डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आपके कुछ स्टूडेंट फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं. तो आप ये देखें कि जब आप CSS की प्रिपरेशन करते हैं और जिस दिन आपका रिजल्ट क्लियर होता है ना और आप एलोकेट हो जाते हैं, तो विद इन 10 to 15 ईयर्स आप देखते हैं कि वो कहाँ पर है और आप कहाँ पर हैं. एक तो ये चीज़ है. एंड नंबर सेकंड कि अगर नहीं होता तो, अगर आपका CSS क्लियर नहीं होता तो इवन देन आपने जब CSS की प्रॉपर स्टडी की हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको कभी भी पे ऑफ ना करे. आप ये देखें कि मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने मीनवाइल एक YPA प्रोग्राम का टेस्ट आया था IP3 का, जिसमें पार्लियामेंट में जॉब थी, तो वो मैंने दिया, मेरा क्लियर हो गया. मैंने मुल्तान में 30 में जॉब की अप्लाई किया, मेरी जॉब हो गई वहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर. देन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो ISI की पोस्ट होती है उसके लिए अप्लाई किया, मेरा क्लियर हो गया. तो ज़रूरी नहीं है. फिर एक ये भी होता है कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेटर लिखा होता है, मगर अब आप कहें कि मैं तो मेहनत भी ना करूँ, मुझे बेटर मिल जाए. तो आपने एफर्ट्स पूरी की हो. मैं नहीं समझता कि कभी ऐसा होता है कि आपकी मेहनत जो है बराई ना जाती है. आप मेहनत करें तो आप डेफिनेटली जो है क्वालिफाई करेंगे. और अगर नहीं होता तो आप उससे डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है. आपके लिए अब देखें ना, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने CSS पर टॉप किया है, एतजाज हसन, उन्होंने टॉप किया, क्विट कर दिया. तो ये नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, बट आप उसकी जब प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको वो पे ऑफ जरूर करता है. और अब आते हैं कि CSS की प्रिपरेशन में आपकी, क्योंकि जिस तरह आप बैठे हुए ना, हम भी जब CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हम भी बिल्कुल नाइव थे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो मैं डिग्री के फौरन बाद में मुल्तान चला गया. तो मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने CSS की प्रिपरेशन कर ली. तो उसने मुझे कहा कि मेरे फ्रेंड जो है वो CSS की बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उससे मिलवाता हूँ. तो वो मुझे लेकर उसने फ्रेंड पे फ्लैट में वो रह रहा था, तो हम उसके पास चले गए मिलने. तो जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ तो इसी तरह बुक शेल्फ्स में समझ लें कि 1000 बुक्स जो है ना रूम में चारों कॉर्नर में बुक्स ही बुक्स थी. तो जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं होता. पहली ये इतना पढ़ना पड़ता है, मैं इतना नहीं पढ़ सकूँगा. और फिर ये हुआ कि मैंने उससे पूछा कि आप मुझे गाइड करें, मैं क्या करूँ. तो उसने मुझे कोई डीमलिच की बुक थी, ज्योग्राफी के, अगर आपने किसी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है
तो मैंने वो परचेज कर लिया, वो इतनी मोटी बुक थी। अब उसका आपको बताने का पर्पज ये है कि वो जब मैंने पढ़ना शुरू की, एक टॉपिक 200 पेजेस पर तो एक टॉपिक होता था, तो अल्टीमेटली वो आप समझ लें कोई इन्वायरमेंट में रहे, आप पहुंच जो है अल्टीमेटली किसी और सब्जेक्ट पे जाते थे, इतनी डिस्ट्रैक्शन होती थी। तो आपको सबसे पहले तो CSS का सिलेबस आपको मिला हुआ है, आप बजाय बुक्स इकट्ठी करने के आप सिलेबस के टॉपिक्स पर जाएं, सीक्वेंस वाइज आप अपने टॉपिक्स को कवर करें और फिर आप अपने नॉलेज एनहांसमेंट की तरफ जाएं। ये तो है स्टेप 1। देन आता है कि आप देखें CSS का जो पेपर होता है उसका एक अपना प्रेशर होता है एग्जाम का। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, आपने सही तरह प्रिपरेशन की हो तो आप उसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप प्रॉपर स्टडी करें और फिर एक देखें CSS का मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। कॉम्पिटिटिव में ये है कि आप कंपटीशन कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, मैंने भी मतलब जिस तरह आप एक उसी फेज से होकर गुजरते सब आते हैं जैसे आप लोग भी बिगनर हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई बुक की शॉप है, उसके पास तमाम टॉपर्स के नोट्स पड़े हैं। मैं वहाँ गया, कार पार्क की और एक के बाद एक बंडल ला के कार की डिक्की फिल कर ली कि सारे टॉपर्स के नोट्स आ गए हैं, तो CSS में टॉप कन्फर्म है। अल्टीमेटली पढ़ना शुरू किया, एक ही सब्जेक्ट के 10 नोट्स मैंने पकड़े में, किसी की कोई स्ट्रेटजी है, किसी की कोई स्ट्रेटजी है। तो अल्टीमेटली फिर मुझे ये रियलाइज हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फर्स्ट अटैम्प्ट दी मेरा नहीं हुआ, कि जिस बंदे ने वो टॉप किया था, वो लेट्स से कि मैंने 18 में अटैम्प्ट दिया, वो 14 या 13 का टॉपर था, तो उसने वो नोट्स अपने लिए बनाए थे। At that time he was the only one candidate who has prepared notes for himself and he has written same thing in the examination center. अब जो है मैं आप हर दूसरा बंदा उसके नोट्स कॉपी कर रहे हैं, तो जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है सेम मटेरियल जब वो चेक करता जाएगा, मे बी पहले किसी को नंबर दे दे, जब उसके बाद सिमिलर रिपीटिशन होगी मटेरियल की, तो अल्टीमेटली वो स्कोर नहीं मिलेगा जो फर्स्ट को मिल गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप अपनी एफर्ट करें, अपने नोट्स बनाएं, अपनी प्रिपरेशन करें। टू का पेपर देखें 23 का, कि वो जिन्होंने भी क्रैमिंग किया वो कभी भी उसको नहीं पास कर सकते। तो आप इसीलिए जो गाइडलाइन है वो बड़ा मैटर करती है, चाहे हम आपको इधर कोचिंग करेंगे, बट एट द एंड कोचिंग ये एक समझ लें कि इसका रोल जो है ना वो 10 to 20% है, 80% है आपकी अपनी एफर्ट्स का। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अकेडमीज में आते हैं, उनका ये होता है कि आपको एक टॉपिक पे बने बनाए नोट्स आपको दे देंगे, आप उसको FAC की तरह क्रैमिंग करके ले आएंगे और पेपर में लिखाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोचिंग का मतलब यह है कि हम जैसे समझे कि जब मैंने स्टार्ट की मुझे कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था, कभी कोई बुक पढ़ रहे हैं, कभी किसी चीज़ से कंसल्ट कर रहे हैं, कभी किसी से गाइडलाइन ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि जिन हम फ्यूटाइल एक्सरसाइजेस से गुजरे हैं, आपका वो टाइम बच जाएगा, बट एफर्ट आपने खुद करनी है और किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर एक और क्वेश्चन आप में से ये कोई पूछेगा कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो होगा, बिल्कुल जॉब के साथ भी होता है, बट चीज़ें ये है कि आप जॉब कर रहे हैं, अब आप जॉब करते करते आपको ये लगता है कि इधर तो आपकी सैलरी 1 लाख है, तो चलो डबल थॉट्स आती है कि यार मैं CSS क्यों करूँ, पता नहीं होता है अभी या नहीं होता। तो कभी भी जब आपको डबल थॉट्स होंगी ना, तो कभी भी आप CSS नहीं कर सकते। CSS के लिए आपको फिर एक ये कि सर बड़ा कम स्कोर होता है, बड़ी कम सीट्स होती हैं, 2% क्वालिफाई करते हैं, तो नेवर वरी अबाउट 2%। आपने तो जस्ट एक सीट लेनी है, आपको अपनी सीट का पता होना चाहिए कि मैंने लेनी है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इस पर आपने फोकस ही नहीं करना। बाकी आपने किसी को कोई क्वेश्चन हो What are causes of failing exam? जी, What are the causes of failing in this exam? Because अगर हम देखें कि लास्ट ईयर भी ना हमारा पास प्रेशर जो था ना वो कम था, इवन तो हमारे पर्टिकुलर रिसोर्स के बावजूद भी हम वो एग्जाम क्रैक नहीं करते। क्या रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स जो 80% हैं वो चाहते हैं कि उन्हें पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए ना, कि एक ही बुक हो या किसी के नोट्स लिए उससे सारा क्रैमिंग किया उसको जाके लिख दिया। वही मैंने आपको पहले बताया कि जब आप वो चीज़ें जो ऑलरेडी सब लिख चुके हैं तो वो आप लिखेंगे तो उसमें ये नहीं है कि आपको स्कोर नहीं मिलेगा, बट एक ही बुक जैसे JWT की बुक है, आप सब में से मोस्टली ने ले भी ली होगी, उसको क्रैमिंग भी स्टार्ट कर दी होगी ना। ये नहीं कहना कि वो सही नहीं है, सही है। आप उसको अपनी वर्डिंग्स में लेके आए, आप एटलीस्ट हेडिंग्स के सिनोनिम्स चेंज कर दें, आप उसमें कोई मैप बनता है मैप बना दें, डायग्राम बनती है डायग्राम बना दें, तो थोड़ा सा उसको चेंज करें। ये नहीं है कि जैसा वहाँ से रट्टा लगाया वैसे ही वहाँ पे आपने वो कर लिया। नंबर 2 ये कि हम ये देखें अप्रोच का डिफरेंस हो सकता है, मेरी अप्रोच डिफरेंट हो, मैडम की डिफरेंट हो, सर की डिफरेंट हो। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये करते हैं कि पहले एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं, फिर उसमें 1 मंथ का गैप आता है, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी नज़र में ये कंप्लीट हो गया, मतलब उसमें वो आइंस्टाइन बन गए, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करना चाहिए। तो जब आपका पेपर करीब आता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत पहले आपने कंप्लीट किया होता है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट होते हैं। तो आप
पैरेलल जो है ना सब्जेक्ट को लेके चलें, ताकि ये ना हो कि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर है और कोई आपको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। जी एनी मोर क्वेश्चन? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको बस वो बेसिक चीज़ों पे ही आपको एक करना था कि आपकी ओरिएंटेशन, और सबसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि CSS इज द इजीएस्ट एग्जाम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इससे आसान कोई एग्जाम नहीं है। कभी आपने सुना होगा किसी के 600 मार्क्स थे, वो जिस मैंने कहा कि मेडिकल में भी इधर आपको 600 क्या, जो कभी आपको लगेगा कि ये तो वो भी नहीं थे ना, इतने मेहनती थे। आपके कई आपके जानने वाले होंगे, आपने देखा होगा कि आप पहले कहते हैं पढ़ता भी नहीं था, ये पता नहीं कैसे कर गया। तो और कई ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर इसमें ना आपका क्लास स्ट्रक्चर के लिए आप अमेरिका से पढ़ के आए हैं या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे, ना इसमें आपकी कास्ट क्या, आपकी कास्ट ना इसमें ये कि आप शिया है, सुन्नी है, पैनल के टोटली इतने मेंबर हैं जैसे शी से आ रहे हैं तो वो स्कोर देंगे। बिल्कुल ये चीज़ें आप साइड पर रख दें। आपने प्रिपरेशन की हुई है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी मैं बल्कि CSP ऑफिसर हैं, पुलिस के ही हैं सर, उनका सोशल मीडिया पे आजकल बड़ी शेयर हो रही थी। तो उनका ये था कि मैं मजदूरी भी करता था, चाय के ढाबे पे मैं चाय भी देता था, झाड़ू भी मैंने दी है। अगर आप में से किसी ने देखी है तो उन्होंने कहा मैंने बूट पॉलिश भी किए, पैसे नहीं होते थे, किताबें तो किसी से गिफ्ट कर ली, कहीं पढ़ लिया। तो देखिए जिन्होंने करना है, आप तो देखें ना, आपको घर में खाने को पेरेंट्स देते हैं, बुक्स के पैसे पेरेंट्स देते हैं। मैं 80% की बात कर रहा हूँ, मे भी आप में से भी हों जो चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो रीज़न ये है कि अगर आपने करना है ना तो आप हर सर्कमस्टांसिस में कर जाएंगे, नहीं करना तो आपको सब कुछ गोल्डन स्पून के साथ भी आपको सब कुछ दिया जाएगा तो आप कभी नहीं करेंगे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। Mereka akan mengumpulkan dana yang studi ke CSS, pemam muncul makari mahar bayi naya, panjang datang yang sentuh mahar bayi naya, makia pada naya. वो जॾहिं असांखे मौक़ो मिलियो स्कॉलरशिप दिल्ली से असां अप्लाई कयोसीं, टेस्ट दिल्ली से असांखे सर मुजाहिद बि ॾाढी सपोर्ट कई, मतिलबु पैसे हवाले सां असांखे अॻिते हलण लाइ तव्हां चयो टेस्ट जो, छो जो चङनि छोकिरियुनि खे थोरी घणी हिमत घटि हूंदी आहे ॿाहिरि निकिरण सां घर सां। उन करे असां टेस्ट ॾिनी से वरी असां पास थी वियासीं, ॾाढी ख़ुशी थी असांखे, असांजे घर वारनि खे, सभिनीनि जी उमेदूं आहिनि असां में इंशाअल्लाह असां थी वेंदासीं, कुझु थी करे वेंदासीं पोइ। पर असांखे हितां अचण खां पहिरियां ॾाढो भउ हुयो। असां अकेला आया हुआसीं, पहिरियों दफ़ो इस्लामाबाद में माहौल जी ख़बर न हुई, हॉस्टल जी ख़बर न हुई। पोइ असां हिते आयासीं, अकेडमी में आयासीं, असांखे अकेडमी जो माहौल ॾाढो सुठो लॻो। असांजे घर वारा बि मुतमिन थी विया ऐं हॉस्टल जो माहौल बि असांखे माशाअल्लाह ॾाढो सुठो मिलियो। पढ़ाई लेक्चर वग़ैरह असां सभिनीनि सां मिलियासीं। ये बताया हमें कि जब आई एसन से यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल इनको लगा और खौफ था इनको कि इस्लामाबाद में हम पढ़ने जा रहे हैं तो कैसा माहौल होगा। तो यहाँ पे आके इन्होंने देखा कि अच्छा माहौल है और इन्होंने कहा है कि मैं पढ़ लिख के एक मुल्क और कौम की खिदमत करूँ। जी आप क्या कहना चाहेंगी और पढ़ लिख के खिदमत करना चाहती हैं और अपने घर वालों की भी लाजमी खिदमत करेंगे, कैसे महसूस हो रहा है? बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है हमें कि सर ने हमें मौका दिया यहाँ आने का, और इस अकेडमी का माहौल बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पढ़ लिख कर कुछ बनना है, कुछ करना है, घर वालों की उम्मीदें लेकर आए हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। स्टडी भी बहुत अच्छी है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। जो हमारे टीचर्स हैं वो सर वालों ने बहुत अच्छी अरेंज की है, तो हमें स्टडी अच्छी मिलेगी तो आगे बढ़ सकेंगे। जिसकी उम्मीदें लेकर आए हैं वो इंशाल्लाह कुछ बनकर यहाँ से जाएंगे। जब हम आए थे यहाँ पर तो ये खौफ था कि हम कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि हम इंटर अभी क्लियर हुई हमारी, तो हमें ये लगा कि हम नहीं कर सकेंगे। जब यहाँ आए सर वालों ने हमें लेक्चर दिया कल से, तो हमें कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि हम आगे कुछ कर सकेंगे, आगे अपने लिए कुछ बनेंगे, अपने घर वालों की उम्मीदें पूरी करेंगे। जी नाज़रीन, CPA जो अकेडमी है उसके रुए रवाब भी है, तो इनसे पूछेंगे कि वो जो हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी माशाल्लाह काबिलियत भी दिखाई है और इनकी तारीफ भी की है कि अच्छा यहाँ पे उनको खाने की, रहाइश की और जो लेक्चर्स हो रहे हैं तो बड़े वो खुश हैं। तो जनरली उनसे बात करेंगे। जी आप सर बताएं कि इस तरह का आपको कैसे शौक हुआ कि इस तरह के सर वजह यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बाहर पढ़ने के लिए, चीज़ के लिए, और मसला ये है कि
कारोबार बना हुआ है बाकी एकेडमीज़ का 1 लाख से ऊपर जो उनकी फ़ी है तो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं करते। तो हमने स्कॉलरशिप इसलिए अनाउंस की है ताकि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं पूरे कंट्री से मतलब पाकिस्तान में जो भी सीसेस करना चाहते हैं और फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते बाकी जो अकेडमीज है, तो हमने टेस्ट कनेक्ट की। टेस्ट में जो भी 100 स्टूडेंट टॉप आए जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है जिन्होंने बिल्कुल अपना परफॉर्म किया टेस्ट में, टेस्ट क्वालिफाई किए, उनके बाद हमने उनको 2 मंथ केसेस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे इधर, उनको रहाइश खाना पीना देंगे हम, और बाकी जो भी फैसिलिटीज फैकल्टी हमारे सारी क्वालिफाइड फैकल्टी है। और मैं एज ए डायरेक्टर इस अकेडमी को देख रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, कोई भी जो भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के हवाले से वो उन सब पे नजर रखें। इस अकेडमी का मकसद भी यही है कि स्टूडेंट को एक अवेयरनेस दें और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दें ताकि वो यहाँ आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को ताकि यहाँ इस्लामाबाद में आके उनको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी किस्म की कोई मसला ना बने, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अभी तो ये सेकंड बैच हमने अनाउंस किए, प्रीवियस बैच के स्टूडेंट जैसे कि आपने इंटरव्यू कनेक्ट कर लिए हैं, और ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हम तीसरी बैच भी अनाउंस करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सारे जितने भी स्टूडेंट थे, कुछ टीचर से भी हमारी बात हुई है, तो वो अच्छी तरीके से इनको पढ़ा रहे हैं। और इनका कहना असल में ये है कि ये जो स्टूडेंट्स आए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से, छोटे छोटे शहरों में, गाँव देहात से वो यहाँ पर आए हुए हैं, और ये पढ़ लिख के अपने मुल्क और कौम का जो है नाम रोशन करेंगे। और यही हमारे जो स्टूडेंट है, नौजवान हैं, ये मुल्क और कौम का सरमाया भी है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।